गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया के यूट्यूब पर। आज हम आप लोगों को डायरेक्ट से इंडायरेक्टिव बढ़ते हुए क्रम में अध्ययन कराने वाले हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य आ जाते हैं तो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट कैसे बनाएं। ठीक है, और इससे पहले हमने पाठ संख्या 17 में आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल हमने बता दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसको आप 17 को पढ़ लीजिए। यह आपका पाठ संख्या 18 है। हमने बताया था कि इसे हम दो भागों में पढ़ाएंगे। तो एक भाग तो हमने पढ़ा दिया है जिसमें आपको यह बता दिया गया कि रिपोर्टिंग वर्क को कैसे हम ऑर्डर में और कैसे हम एडवाइज्ड में और इसके बाद है रिक्वेस्टेड में कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो जो बचा है आपका वो आज हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि बाकी जो है वारनेट का प्रयोग फॉरवर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, वीडियो बने रहे। वही परंपरागत निवेदन आप लोगों से है कि वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को अपने यार दोस्त मित्रों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोगों को जो बचा शेष है उसको आज हम पाठ संख्या 18 में आपको बताते हैं। ठीक है, और कंजक्शन जो है पॉजिटिव अगर रहेगा तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे। ये चीज हमने बता दिया है, ये कहानी हो चुकी है। आज इसमें हम बताएंगे कि जब निगेटिव आता है तो निगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, कंजक्शन नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला जो रूल आप लोगों का है कि साइड या साइड को ऑर्डर में या कमांडेड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर वाला तो बात हो चुकी है पिछली वीडियो में। कमांडेड का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए कमांडेड का प्रयोग किया जाता है सेना के साथ, आर्मी के साथ, सोल्जर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, कमांडेड का प्रयोग करते हैं। और किसमें, आदेश की अवस्था में। तो जब ऐसा लगे कि कोई आदेश दे रहा है और यहाँ पर अगर आर्मी की बात हो रही है या सोल्जर सेना की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कमांडेड का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोगों का बच गया था, तो इसका भी हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो अगर इसको हम लिखे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाए द जनरल, साथ में आप लोग लिखते चलिए क्योंकि इसको हम मिटाते रहेंगे। ठीक है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, नोट कॉमा में, मार्च फॉरवर्ड। अगर एग्जाम्पल आ जाए मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। अगर ये सेंटेंस आपको आ गया, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं कि हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी शुरुआत जो है वाक्य के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। तो जहां पर फर्स्ट फॉर्म दिया हो सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि आपको बता दें, हम बताए हुए हैं आप लोगों को कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव होता है, यानी कर्ता उसमें नहीं होता है और वह वाक्य के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, जैसे कोई कहे किताब पढ़ो, रीड अ बुक, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब और उसमें अगर निगेटिव सेंटेंस रहता है तो डू नॉट से या डोंट से शुरू होता है। तो ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले तो आप जानिए कि कंजक्शन जो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। ये चीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरल सेड टू हिज मेन मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। अब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर भी आदेशात्मक वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका द जनरल। ठीक है, अब इसको किस में बदल देंगे, कमांडेड में बदल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पेपर कापी साथ में लेकर रहें। ठीक है, कमांडेड हिज सोल्जर। अब ये सेंटेंस यहाँ पर है तो यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ। किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। टू, इसके बाद लिख देंगे आप मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो, अटैक द फो। ये बन गया आपका सेंटेंस। तो जहां पर आर्मी की बात हो, सोल्जर की बात हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, कमांडेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और बाकी जो आदेशात्मक आता है तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का बन गया। फिर से बता दे रहा हूँ, द जनरल सेट टू को बदल देंगे कमांडेड में, ही सोल्जर हो गया, कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हो जाएगा जो आपका रहेगा उसको सिंपल से क्या करेंगे, जैसा रहेगा वैसे ही वहां पर उतार देंगे, टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द। ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक, अब इसको हम मिटाएंगे। ये रहेगा आप लोगों का कमांडेड पर। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस पर। हमने बताया था कि नॉट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आ जाए, हैं सी सेड टू मी, डू नॉट, या इसको हम डोंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डोंट हो जाएगा। तो डोंट हो चाहे डू नॉट हो, डोंट गो फर्दर, ये आप लोगों का एक सेंटेंस हो गया। तो कह रहा है कि डोंट गो फर्दर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य। हमने बताया था कि जब नेगेटिव होगा तब डू नॉट से उसकी शुरुआत होगी, और पॉजिटिव होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो भाव दे रहा है ये चेतावनी की अवस्था है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसको हम किस में चेंज कर देंगे, तो वार्नेड में चेंज कर देंगे। इसका हो जाएगा सी वार्नेड, ठीक, मी। अब नेगेटिव आ गया तो किससे जोड़ देंगे हम, नॉट टू से। इसका हो जाएगा नॉट टू गो फर्दर। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, सी सेड टू मी डोंट गो फर्दर। ठीक है, चेतावनी की अवस्था है, तो जब चेतावनी आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे हम, वार्नेड में बदल देंगे। तो सी वार्नेड, इसके बाद मी, और चूंकि डू नॉट है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉट टू गो फर्दर। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब इसको मिटाएंगे, आप चाहेंगे तो इसको नोट बनाते रहे साथ में। अगला एग्जांपल है आपका, द गार्डनर said to boys, लड़कों में do not pluck the flowers। ये आ गया आपका गार्डनर सेड टू बॉयज, गार्डनर ने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, डोंट प्लग द फ्लावर, मतलब फूल मत तोड़ो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, तो जब मना करने की अवस्था आ जाए तो मना करने के लिए क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे। और इसके साथ हमने बताया हुआ कि जब फॉरवर्ड में बदलते हैं तो नेगेटिव तो है, यहाँ लगना चाहिए नॉट टू का प्रयोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब फॉरवर्ड में बदले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड में बदलते हैं तो यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग नहीं करते हैं रूल के अनुसार। तो ये कह रहा है कि जब नेगेटिव आता है तो यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग इसलिए नहीं होगा कि वाक्य पहले से ही किसमें है, नेगेटिव में है, इसलिए यहाँ पर जो है टू का प्रयोग किया जाता है। और यह नियम केवल फॉरवर्ड के लिए क्या होता है, लागू होता है। इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा द गार्डनर फॉरवर्ड, द गार्डनर फॉरवर्ड। इसके बाद हो जाएगा बॉयज। अब यहाँ पर नॉट टू है, ठीक है, सॉरी डू नॉट है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लग द फ्लावर। ये बन गया आपका द गार्डनर फॉरवर्ड बॉयज टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। और यह किसका प्रयोग है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका आया है मना करने के लिए, तो मना करने किसका प्रयोग करेंगे, तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पहले बढ़िया से आप लिख लीजिएगा। ठीक, द गार्डनर फॉरवर्ड बॉयज टू प्लग द फ्लावर्स।
ठीक, आगे बढ़े। तो ये तो आप लोगों का एग्जाम्पल हो गया। और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे रहे हैं यहाँ पर, इसको आप लोग नोट बना लीजिए। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ध्यान दीजिएगा कि चाहे आप नरेशन पढ़े, चाहे टेंस पढ़े, चाहे वॉइस पढ़े, आपको बिल्कुल क्रम से मिलेगा। अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे तो वहां से शुरू से वीडियो आपको मिलेगी, कहीं से कोई कटिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई जंपिंग वीडियो नहीं है, बिल्कुल आपको क्रमवार वीडियो प्राप्त होगा। अगर इसका अध्ययन करते हैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी अंग्रेजी के एक अच्छे जानकार हो जाएंगे और भविष्य में कोई परीक्षा वगैरह अगर देते हैं तो आपका एक जो विषय रहेगा आपका मजबूती वहां से प्रदान करेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान आ जाए कि मदर सेड टू मी। अब यहां पर डू नॉट abuse anybody। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, देखो माई मदर सेड टू मी डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी। माँ ने मुझसे कहा किसी को गाली मत दो। ठीक है, तो ये क्या है, किसी को गाली मत दो, क्या कर रही है ये मना कर रही है। किसका भाव है, मना करने का भाव है। तो मना करने के लिए क्या करेंगे, मना करने के लिए भी वही किसका प्रयोग करेंगे, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा मदर फॉरवर्ड मी, और इस किसका प्रयोग करेंगे, तो टू का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया टू एब्यूज एनी बॉडी। हो गया, आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, मदर फॉरवर्ड मी टू एब्यूज एनी